हार्मोनियमिक्स का जितना भी ग्राफ होता है, क्या आप 1 मिनट में सारा ग्राफ बना सकता है? तो चलो देखते हैं। पीवी डायग्राम बनाने का हम प्रयास कर रहा है। तो सबसे पहला हम बोलेंगे सर, ये पीवी डायग्राम बनाने का ट्राई किया जाए, प्रयास किया जाए, तो कहां से शुरू करें? सबसे पहले आप शुरू करेंगे ऐसे मिडल वाला एक पॉइंट से। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं, आपको खुद ही दिख रहा है सर, आपका तो पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट ग्राफ बन गया। लेकिन दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट सर, ऐसे करके ग्राफ जा रहा है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में आप हीटिंग कर रहे हैं। इसमें P इक्वल टू कांस्टेंट है एंड आप हीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह में क्या होगा सर, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम क्यों कम हो रहा है सर? आपका जरूर कूलिंग कर रहा है। तो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और आप कूलिंग कर रहे हैं। अब अगर हमने ऐसे वर्टिकल लाइन बना दिया, वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन, क्या होगा सर? वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन होगा, तो बताइए वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर क्यों बढ़ेगा सर? आपने हीट एडिशन करेंगे तब ना बढ़ेगा। ये आपका वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट है, लेकिन आपने हीट देंगे तब ना बढ़ेगा। अगर आपका इस तरह में जा रहा है तो आपका क्या होगा सर? वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट है, लेकिन आपने कूलिंग करेंगे तब ना प्रेशर घटेगा। लॉजिकल बात है। अब आपका ये शुरुआत पॉइंट है। अब अपने सब लोग जानते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस इस टाइप का जाता है, क्योंकि इसका स्लोप थोड़ा सा कम होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे जाता है, दैट इज इक्वल टू टी इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज आइसोथर्मल। और एडायाबेटिक प्रोसेस हमारा थोड़ा सा ऐसे स्टीप होता है। तो थोड़ा सा कलर चेंज कराता हूं, एडायाबेटिक प्रोसेस थोड़ा सा ऐसे स्टीप होता है, ऐसे स्टीप होता है। अच्छा, मतलब ये आपका क्या होता है? एडायाबेटिक। आप जैसे ही बोला जाएगा आइसोथर्मल एडवर्ट, आप देखिए कि इफ दिस इज स्टार्ट पॉइंट, तो ऐसे जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। और ये क्या होगा? एडायाबेटिक एक्सपेंशन है। तो ये आपका हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और ये आपका एडायाबेटिक एक्सपेंशन। अगर इधर जा रहा है तो उल्टा तरफ में क्या हो रहा है सर? ये जो चीज चल रहा है आपका आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, और ये क्या होगा? एडायाबेटिक कॉम्प्रेशन। अब सबको पता है सारा जो भी इसके बीच में होगा वो पॉलीट्रॉपिक। तो अगर इसके बीच में कोई डेटा चला जाए, इसके बीच में कोई काप चला जाए, वो आपका जाएगा पॉलीट्रॉपिक। तो इसी पॉइंट से देखिए इस तरह में हो गया आपका क्या? पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन, और ये आपका आ जाएगा पॉलीट्रॉपिक कॉम्प्रेशन। ओ, अब आपका धरती में सारा ग्राफ साथ साथ आ गया। लेकिन आप ये भी जानते हो सर, हमने पढ़े थे पी वी टू दी पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बताइए अगर पी कॉन्स्टेंट है तो एन इक्वल टू जीरो होगा। अच्छा, ऐसे एन पढ़ता है, एन का वैल्यू इंक्रीजिंग, एन इंक्रीजिंग। अगर एन इंक्रीजिंग है तो एन का वैल्यू यहाँ पे जीरो है, क्योंकि आपका पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। सर इसमें क्या होता है? एन का वैल्यू 1 है, पी वी इक्वल टू 80 होता है। एंड इसमें एन का वैल्यू कितना होगा सर? आपका एन का वैल्यू गामा से 1 से ज्यादा होगा और गामा से कम होगा। इसमें एन का वैल्यू कितना होगा? एन का वैल्यू गामा होगा। और इसमें एन का वैल्यू कितना होगा? एन का वैल्यू बढ़ता रहता है, इनफाइनाइट होगा फिर। एन का वैल्यू इनफाइनाइट, क्योंकि आपका जो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो पी टू दी पावर 1 बाई एन करना पड़ेगा, तो एन का वैल्यू इनफाइनाइट। अरे भाई, इसका 1 बाई पी टू दी पावर 1 बाई एन इंटू वी इक्वल टू सी टू दी पावर 1 बाई एन, तो एन का वैल्यू मैंने इनफाइनाइट करूंगा तब ना वी इक्वल टू कांस्टेंट होगा। इसके चक्कर में ये आपका हो जाएगा दैट इज इनफाइनाइट। अब सिमिलरली ऐसे तो इस तरह में क्लॉकवाइज में बढ़ता है ना, तो एन इंक्रीजिंग, एन आपका इंक्रीजिंग। अगर एन इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे एन इक्वल टू कितना है? जीरो। एन इक्वल टू कितना है? 1। एन इक्वल टू कितना है सर? 1 से गामा के बीच में, 1 से गामा के बीच में एन इक्वल टू कितना है? गामा। यहाँ पे एन इक्वल टू कितना है? इनफाइनाइट। तो क्या आप ये सारे ग्राफ 1 मिनट के अंदर बना सकता है? बोला हाँ, बना सकता है। और यही सबसे टॉप विषय है, जो ग्राफ आपने सीखते हो, कभी कॉम्प्रेशन सीखते हो, कभी एक्सपेंशन सीखते हो, एक साथ सारे ग्राफ सीखने में क्या तकलीफ है? ये सीख लिया जाए तो जिंदगी आपका पूरा थार्मोडायनेमिक्स हो जाएगा वेरी इजी, वेरी आसान। कितना सुंदर, कितना आसान एंड कितना इजीली इसको समझा जा सकता है 1 मिनट में। ऑल ग्राफ्स ऑफ थार्मोडायनेमिक्स पीवी डायग्राम।